गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अरविंद सर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। कक्षा 10 अरिहंत प्रकाशन। ठीक, तो हमने पिछली वीडियो में 4.2 के बारे में द्विघात समीकरण बारे में कुछ सवाल 10 नंबर तक सॉल्व कर लिया था। आज 11वां नंबर सवाल है जिसमें लिखा है द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। तो कुछ सवाल दिए थे छोटे छोटे 8 नंबर तक सवाल दिए गए। इन्हें सॉल्व करके हमें एक्स के दो वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं गुणनखंड कैसे होता है। तो पहला सवाल इसमें है, पहला नंबर है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया गया है, बराबर कितना है, 0 है। अगर हम 4 को पक्षांतर करें क्या हो जाएगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4। तो अब एक्स का रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, सामने के ऊपर रूट चढ़ेगा। तो 4 का रूट कितना हो जाएगा, प्लस माइनस हमारा 2 हो जाएगा। तो ये हम प्लस माइनस 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि द्विघात समीकरण है। तो इसमें 2 मूल चलता है, दो निशान चलता है प्लस या माइनस के रूप में। ठीक ना बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा पार्ट हमारा है, दूसरा नंबर है। देखिए दूसरा नंबर दिया गया, एक सेम टू सेम सवाल है, बस खाली थोड़ा सा संख्या चेंज है। अब 16 को पक्षांतर क्या हो जाएगा, 16 माइनस से तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा। 16 का रूट कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। ये हमारा अगला आंसर हो गया दूसरा पार्ट का। अब तीसरा पार्ट हमारा क्या दिया गया है, तीसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के रूप में। अब ये सिंपल तरीका था कि संख्या को पक्षांतर किया और स्क्वायर हटाया, रूट चढ़ गया, हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ 3 टर्म दिए गए हैं, पहला एक्स स्क्वायर एक्स संख्या, तो हम इसे गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड का रूल क्या था बच्चों कि पहली संख्या व आखिरी संख्या गुणा करेंगे, जो आएगा उसे लिखेंगे। 10 एक कम 10 हो गया। अब 10 का फैक्टर करेंगे तो ऐसा कोई नंबर दो लो कि गुणा करने पर 10 आए, जोड़ने घटाने पर क्या है, 3 आए। तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2x और माइनस 10 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से कॉमन लेंगे कितना होगा, x कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों के पास x है, तो x माइनस 5 हो गया। प्लस 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 0। तो इसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे, x प्लस 2 हो जाएगा, और इसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 5 हो जाएगा, बराबर कितना हुआ, 0। अब 0 से तुलना कराएंगे कितना हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0 पहला, और x माइनस 5 बराबर 0 दूसरा। तो ये प्लस है, पक्षांतर को क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x की 2 वैल्यू आ गई, यानी 2 मान आ गया गुणनखंड के रूप में, x का 2 मान। ठीक ना, तो नोट कर लिए, फिर अगला सवाल बताते हैं। अब होता है, तो बच्चों तीसरा पार्ट हो गया था, अब चौथा पार्ट है। तो इसमें सेम टू सेम तीसरे के तरीके करना, पर खाली नंबर चेंज है। ठीक ना, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या गुणा करके कितना आएगा, 16 आ जाएगा। अब 16 का फैक्टर करो कि गुणा करने पर 16 जोड़ने तथा घटाने में कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16। अब 8 में से 2 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो हमारा फैक्टर बन जाएगा सही रूप में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x और माइनस 16 बराबर क्या हो गया, 0। क्योंकि अब 6 तो आना चाहिए, उसके साथ माइनस भी बचना, तो बड़ी संख्या रहेगी, बड़ी में से छोटी अगर घटाएंगे बड़ी संख्या में से तभी माइनस बचेगा। तो यहाँ से x कामन लेंगे कितना बच जाएगा, x कामन लेंगे x माइनस 8 बचेगा, प्लस 2 कामन लेंगे कितना बच जाएगा, x माइनस 8 बच जाएगा, और बराबर कितना हो गया, 0। अब इनको एक ब्रैकेट में रखेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में जो दोनों में से कॉमन है एक ब्रैकेट में रख देंगे, x माइनस 8 बराबर 0। अब 0 से तुलना कराएंगे कितना हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0, अगला कितना हो जाएगा, x माइनस 8 बराबर 0। अब ये प्लस है तो पक्षांतर को क्या माइनस हो जाएगा, ये माइनस से पक्षांतर को क्या होगा, 8 प्लस में, तो x के 2 वैल्यू आ गई, -2 -8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 इक्वल 0 का गुणनखंड आ गया -2, 8। ठीक ना, तो ये आंसर हो गया। तो नोट कर लिए, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों पांचवा सवाल है इसका, x/5 दिया गया है, इक्वल 5/x दिया गया है। तो इस तरीके से सवाल में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई त्रिया गुणा कराएंगे, x से गुणा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा, 5 5 जा कितना हो गया, 25। अब स्क्वायर हटाएंगे क्या होगा, सामने के ऊपर रूट चढ़ जाएगा, तो 25 का रूट कितना हो जाएगा, +-5 हो जाएगा। क्योंकि अगर अभी बताया कि अगर रूट है तो प्लस माइनस है, क्योंकि 2 मूल होता है तो 2 निशान होता है, प्लस या माइनस लगाया जाता है स्क्वायर के रूप में। तो x बराबर 5 भी लिख सकते हैं, x बराबर -5 दोनों लिख सकते हैं, या ऐसे लिख दो साथ में प्लस माइनस लगा के, तब भी आंसर सही हो जाएगा। तो इसका छठवां नंबर है, देखिए छठा नंबर दिया गया है हमारा, √2x² और प्लस 7x है, और प्लस कितना है, 5√2 दिया गया है, बराबर 0। अब रूट वाला गुणनखंड थोड़ा सा बनाना पड़ता है, ध्यान से देखिएगा। पहली संख्या और आखिरी संख्या गुणा करके कितना आ जाएगा, √2 × 5√2 का गुणा कितना होगा, √2 गुणा 2 हो गया, और × 5 5 2 जा कितना हो गया, 10। अब 10 का फैक्टर करना है कि गुणा करने पर 10 आए और जोड़े घटाने में कितना है, 7 आए। तो 5 दूना कितना हो जाएगा,
10 और 5 2 7, यानी √2x² प्लस 5x प्लस 2x और प्लस कितना हो गया 5√2 बराबर कितना हो गया 0। अब देखिए यहाँ से अगर x कॉमन ले लिया, यहाँ तो कॉमन बन जाएगा, x कॉमन ले कितना हो जाएगा √2x प्लस 5 बनेगा, मगर यहाँ देखो रूट कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ 2 के स्थान पे कितना लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, क्योंकि दोनों का गुणा कितना हो जाता है 2 हो जाता है, तो 2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 हो गया, x हो गया प्लस कितना है 5√2 बराबर कितना है 0। तो x इंटू ब्रैकेट में है 2x प्लस 5 लिखा है, प्लस लिखा है, यहाँ से √2 कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा √2x प्लस 5 बच गया बराबर 0, क्योंकि हमारा दोनों ब्रैकेट सेम हो गया तो हमारा गुणनखंड सही है। तो बाहर वाला टर्म एक ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी x प्लस √2, एक ब्रैकेट में लिखेंगे √2x प्लस 5 इक्वल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 0 से तुलना कराना है तो x प्लस √2 बराबर 0 पहला और √2x प्लस 5 बराबर 0 दूसरा, ये प्लस हो जाएगा क्या हो गया माइनस हो जाएगा, पक्षांतर होगा तो √2 आ गया, तो √2x बराबर 5 पक्षांतर होगा -5, क्योंकि प्लस है पक्षांतर होगा माइनस, तो इधर गुणे के रूप में लिखा है तो संख्या क्या होगी बराबर को उधर भाग के रूप में चेंज होंगे, √5 बटा √2, तो x का मान ये आ गया और एक x का मान ये आ गया, तो गुणनखंड हो गया √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 का, ये हमारा फैक्टर हो गया। तो नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला 2 सवाल बचा उसे सॉल्व करते हैं, नोट कर लिए अपनी कॉपी में। तो बच्चों ये 7वां नंबर है, 11 नंबर सवाल का 7वां पार्ट है। तो लिखा है y² प्लस 2√3y प्लस 3 इक्वल 0 लिखा है। तो अभी बताया कि पहले नंबर और आखिरी नंबर का गुणा कराना है, तो 3 1 का गुणा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमें लाना कितना है कि 2 नंबर ऐसा लेना है कि गुणा करने पर 3 आए और जोड़ने तथा घटाने पर कितना चाहिए √2√3, तो यहाँ जोड़ने पर बनना चाहिए, तो क्या लिखेंगे √3 और इंटू √3, अगर इनका गुणा करेंगे कितना आ गया 3 आएगा, अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा √3 प्लस √3 जुड़ेगा 2√3 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसे फैक्टर बन जाएगा इसका √3y प्लस √3y और प्लस 3 के स्थान पे कितना लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि इनका गुणा दोबारा 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से कॉमन कितना बन जाएगा, पहले वाले टर्म में कॉमन कितना होगा, पहले वाले में कॉमन हो जाएगा y, तो यहाँ बचेगा y प्लस √3 बच गया, और यहाँ से √3 कॉमन लेंगे कितना बच जाएगा y प्लस √3, क्योंकि गुणनखंड होने के बाद हमारा ये दोनों ब्रैकेट सेम बचना चाहिए, तो ये वाला टर्म एक ब्रैकेट में हो जाएगा, यानी y प्लस √3 हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा y प्लस √3, क्योंकि दोनों समान बचा है तो लिख सकते हैं 0 से तुलना कराएंगे y प्लस √3 बराबर 0, अगला होगा y प्लस √3 बराबर 0। अब इसे पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना माना गया -√3 आंसर आ गया। तो 7वां पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट है, देखिए लास्ट वाला 8वां नंबर है, x² लिखा है, लास्ट 11 नंबर सवाल का ये लास्ट सवाल है, x² -17 बटा 4x लिखा प्लस 1, तो ये भिन्न के रूप में लिखा है, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेके सही रूप में बनाएंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 1 को 4 से भाग करेंगे 4 बचेगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4x² हो जाएगा, -4 से 4 के भाग करेंगे 1 बचेगा, 1 को 17 से गुणा करेंगे 17x और प्लस 1, यानी 1 को 4 से भाग करेंगे 4 बचेगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब हम त्रिया गुणा कराएंगे तो 4x² -17x और प्लस 4 बराबर कितना हो गया 0, तो एक समीकरण बनके तैयार हो गया। अब क्या करेंगे गुणनखंड करना है, तो पहले नंबर और लास्ट वाले नंबर का गुणा करना है, 4 चौक कितना हो गया बच्चों 16 हो गया। अब 16 एक कम तो 16 बन जाएगा, और 16 एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17 बन जाएगा हमारा, बस फैक्टर बन गया है। तो 4x² -16x और -x प्लस 4 बराबर कितना हो गया 0, ठीक ना। अब यहाँ से कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा, यानी अगर 4x कॉमन लेंगे तो बचेगा x -4 चौक 16। अब यहाँ से कोई नंबर कॉमन तो हर नंबर के साथ 1 होता है, तो यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो x -4 हो जाएगा बराबर कितना होगा 0। तो पहला वाला और ये वाला नंबर एक ब्रैकेट में, यानी 4x -1 एक ब्रैकेट में x -4 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे 0 से तुलना कराएंगे, बताएंगे लास्ट में जो बनेगा दो ब्रैकेट बन के तैयार होगा, उसे 0 से तुलना करा के x का 2 मान निकालेंगे। तो पहला कितना बचेगा 4x -1 बराबर 0, ये पहला हो गया, x -4 बराबर 0, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये 1 माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, x इंटू में 4 इंटू में है तो इधर आके भाग हो जाएगा, तो x मान कितना आ गया 1/4 आ गया, x अगला मान कितना हो गया 4। तो ये 11 नंबर सवाल का 8वां पार्ट हो गया, तो इसे नोट कर लिया। तो अगले वाले 12 नंबर सवाल पे चलते हैं बच्चों। 3 पार्ट और बचा है, गलती से छूट गया था, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं 11 का, तो कंप्लीट हो तो अगले वाले सवाल पे चलते हैं। तो 11 में 9 नंबर सवाल है, 2x² लिखा है प्लस mx लिखा है -m² बराबर कितना लिखा है 0। अब इसका फैक्टर करना है, तो
m को अगर 2 से गुणा करके कितना आ जाएगा 2m² आएगा। अब 2 का फैक्टर कितना है यानी mx लाना है, तो अगर mx लाना 2 एक कम 2 हो जाएगा, तो 2 में से घटाएंगे कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, यानी 1 लाना था तो 1 बच गया हमारा, तो बनेगा कितना 2x² प्लस 2mx और माइनस mx बच जाएगा और माइनस m², क्योंकि m का दोबारा गुणा के कितना हो जाए m² बन जाएगा। x का दोबारा गुणा के x² हो जाए, क्योंकि ये पूरा नंबर से पूरे नंबर का गुणा कराया जाता है, ठीक ना। खाली कहा जाता है कि संख्या से संख्या का गुणा हुआ, लेकिन पूरे नंबर का गुणा होता है, तो यहाँ वही चीज़ बनता है। तो यहाँ से कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा, अगर हम 2x कॉमन ले लें तो बचेगा x प्लस m बच जाएगा, और यहाँ से m कॉमन ले लें माइनस, तो x प्लस m बच जाएगा। तो हमारा दोनों ब्रैकेट सेम हो गए बच्चों। अब क्या करेंगे, हमने बताया कि बाहर वाला टर्म एक ब्रैकेट में रखेंगे और जो दो सेम है एक ब्रैकेट में रखेंगे। 2x माइनस m बराबर ये m हो गया एक ब्रैकेट में x प्लस m बराबर 0 बन गया। तो 0 से तुलना कराएंगे, 2x माइनस m बराबर 0, ये पहला बना, x प्लस m बराबर कितना बना 0, दूसरा बन गया। तो 2x बराबर m पक्षांतर करेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस बन गया, x बराबर कितना आ गया m/2 बन गया। अगला x बराबर कितना m प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस बन गया, तो x बराबर कितना आ गया माइनस m, x बराबर कितना आ गया m/2। तो अगला देख लेते हैं 10वां नंबर, 11वें का 10वां नंबर सवाल है pq(x² प्लस 2pr माइनस q² x माइनस 2qr बराबर कितना लिखा है 0 लिखा है। तो देखिए ये हमारा फैक्टर दिया गया है, बस खाली हमें इसे सही तरीके जो पीयर बनाना है, उससे कॉमन लेने के बाद गुणनखंड बन जाएगा। तो कितना है pq(x² लिखा है प्लस लिखा है, अगर ब्रैकेट खोलेंगे क्या होगा x से गुणा कराएंगे 2prx बनेगा माइनस qx बनेगा और माइनस 2qr बन जाएगा बराबर 0। अब एक जब दो माइनस है दो प्लस है तो एक प्लस एक माइनस साथ में रहेगा, तभी कॉमन बनेगा सही रूप में। तो एक माइनस वाला साथ में ले लें, इसके साथ में ले लें, और प्लस वाला और माइनस वाला इसके साथ में ले लें। तो pq(x² माइनस q² प्लस 2prx माइनस 2qr बराबर 0। अब देखो इसमें से कॉमन कितना होगा, qx कॉमन हो जाएगा, तो बचा कितना px बचा माइनस q बच गया, पहला हो गया। यहाँ से कितना कॉमन 2 तो कॉमन दोनों में है, उसके बाद p और q कॉमन नहीं हो रहा तो x r कॉमन हो जाएगा, 2r कॉमन होकर कितना बचेगा px माइनस q बच जाएगा। देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, तो बाहर ये बाहर वाला टर्म एक ब्रैकेट में यानी qx प्लस 2r एक ब्रैकेट में px माइनस q। अब 0 से तुलना कराना है, तो qx प्लस 2r बराबर 0, तो qx बराबर कितना होगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। x का मान निकालना है तो q ज़्यादा है तो भेज देंगे बराबर के उधर बटा हो जाएगा, 2r अपान कितना होगा q हो गया। तो ये पहला x के लिए मान आ गया। दूसरा हो जाएगा px माइनस q बराबर 0, तो px बराबर कितना q माइनस में प्लस हो जाएगा, p को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बटे के x बराबर कितना आ गया q/p। तो ये हमारा 11 नंबर सवाल का 10वां पार्ट था बच्चों। तो नोट कर लिए, आखिरी वाला पार्ट बच रहा 11 का 11वां पार्ट, तो बताते हैं, नोट कर लीजिए। तो 11वें नंबर का 11वां सवाल है बच्चों, या क्वेश्चन नंबर 11 का 11वां नंबर सवाल है। तो 1 लिखा है x प्लस 4 लिखा है माइनस 1 x माइनस 7 लिखा है बराबर कितना है 11/30 लिखा उतार लिया। तो पहले इसे द्विघात के रूप में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसका फैक्टर करके हम x का 2 वैल्यू निकालेंगे, ठीक ना। ठीक, तो सबसे पहले इनका एलसीएम लें, क्योंकि भिन्न के रूप में है तो एलसीएम निकालेंगे। तो पहला तो हो गया x प्लस 4, क्योंकि दोनों नंबर अलग अलग हैं तो हम ऐसे लिख देंगे, x माइनस 7 हो गया। तो x प्लस 4 से x प्लस 4 को भाग कर कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 7 बचा, 1 से गुणा कराएंगे तो x माइनस 7 बच गया, एक ब्रैकेट में माइनस लिखा गया। अब x माइनस 7 से भाग कराएंगे तो x माइनस 7 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना x प्लस 4, x प्लस 4 को 1 से गुणा करेंगे x प्लस 4 हो जाएगा, और बराबर कितना लिखा 11/30 लिखा है। अब देखिए ऊपर दोनों ब्रैकेट बीच में क्या लगा है माइनस लगा है, तो माइनस से जो जिसके सामने माइनस लगा जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस प्लस में चेंजिंग हो जाएगा। तो x माइनस 7 लिखा है, माइनस से गुणा करेंगे x माइनस 4 हो गया अपान, अब इनका गुणा कराएंगे नीचे, क्योंकि गुणे की डाट लगा है तो गुणा हो जाएगा। तो x का गुणा x² माइनस 7x प्लस 4x 7 चौक कितना हो गया 28 हो गया बराबर कितना लिखा 11/30। तो x तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 7 4 कितना हो जाएगा -11 हो गया अपान है x², 7 में से 4 घटाएंगे -3, क्योंकि बड़ी संख्या हमारा माइनस में है तो माइनस बच जाएगा, और माइनस 28 लिखा है बराबर कितना हो गया 11/30। तो देखो अंश अंश बराबर तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना, डिवाइड हो जाएगा। तो -1 अपान कितना बना x² माइनस 3x माइनस 28 बचा, और बराबर कितना हो गया 1/30। अब इसका तिर्यक गुणा कराएंगे कितना बच जाएगा, तिर्यक गुणा कराने बचेगा कि x²
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर कितना बन गया, माइनस 30। तो 30 इधर आके पक्षांतर होगा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस 28 प्लस 30 बन गया बराबर कितना हो गया, 0। अब 30 में से 28 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा बराबर 0। तो ये द्विघात बन के तैयार हो गया बच्चों। अब इसका क्या करेंगे, फैक्टर करने, क्योंकि गुणनखंड विधि द्वारा हमें हल करना है। तो इसका गुणन 2 एकम 2, 2 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3, यानी -2। अब माइनस माइनस में जुड़ेगा संख्या है तो क्योंकि माइनस में जुड़ेगा तभी माइनस मिलेगा। +2 बराबर कितना हो गया, 0। यहाँ से x कामन लेंगे कितना बचेगा, x - 2 बन गया। और यहाँ से 1 कामन लेंगे, x - 2 बराबर कितना हो गया, 0। तो ये वाला बाहर वाला नंबर एक ब्रैकेट में x - 1, एक ब्रैकेट में x - 2 बराबर 0। तो -0 से तुलना कराएंगे, x - 1 बराबर 0 पहला ब्रैकेट, और दूसरा x - 2 बराबर 0 दूसरा ब्रैकेट। ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये पहला माना गया। x बराबर -2 है तो +2 हो जाएगा, दूसरा माना गया। तो 11 नंबर का 11 पार्ट दिया गया था जो सॉल्व हो चुका है बच्चों, तो नोट कर लीजिए। फिर 12वें नंबर सवाल पे बच्चों चलते हैं। तो बच्चों प्रश्नावली 4.2 का द्विघात समीकरण का 12वां नंबर सवाल है कि द्विघात समीकरण को द्विघातीय विधि द्वारा हल कीजिए। पिछला सवाल गुणनखंड विधि द्वारा हल करना था, अब क्या करना है, द्विघातीय विधि द्वारा हल करना है। तो द्विघातीय विधि कैसे हल होगा, श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो श्रीधराचार्य का नियम क्या होता है, फार्मूला क्या होता है बच्चों, पहले वो जानेंगे। तो फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपान 2a। तो ये श्रीधराचार्य नियम का फार्मूला होता है। इसी के अंतर्गत हमें इस सवाल को सॉल्व करना है, क्योंकि हमारा लिखा है द्विघातीय विधि से हल करना है, ठीक ना बच्चों। तो इसमें पहला पार्ट है, देखिए पहला पार्ट है हमारा कि 3x² लिखा है, -8x लिखा है, +4 बराबर कितना लिखा है, 0 लिखा है। तो इसमें x² वाला मान क्या होता है, a होता है, x वाला मान b होता है, और जिसके साथ x नहीं होता वो अचर पद c होता है, ठीक ना। तो a का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, b का मान कितना दिया गया, -8 दिया गया है, c का मान कितना दिया गया, 4 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। रखने के बाद हमें वहाँ से भी, यहाँ से भी x का 2 मान मिलेगा। जैसे गुणनखंड विधि द्वारा अमल करते थे x का 2 मान मिलता था, वैसे इस फार्मूले से हमें x का 2 मान मिलेगा। तो ये देखिए बच्चों, पहला है फार्मूला लिखेंगे तो x बराबर कितना है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपान 2a है। तो अब मान रखते हैं b का मान कितना दिएगा, -8, तो माइनस ऑलरेडी लिखा है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस है, b का मान -8 दिया गया है, होल स्क्वायर हो गया, -4, a का मान 3 दिया गया है, और c का मान कितना दिएगा, 4 दिया गया है, और बटा कितना लिखा है, 2a। a का मान कितना दिया गया, 3 दिया गया है तो 3 रख दिया हमने। तो x बराबर कितना हो गया, 8 प्लस माइनस √8 × 64 और 4 × 16 = 48, और बटा कितना हो गया, 6 हो गया। तो x बराबर कितना होगा, 8 प्लस माइनस, अब इसे घटाएंगे कितना बचा, 14 में से 8 गए, 8 6 14, 5 में 4 गए 1, 16 अपान कितना बचा, 6। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 प्लस माइनस √16 का रूट कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, अपान कितना हुआ, 6। अब लिखेंगे प्लस लेने पर, क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 निशान चल रहा है तो x का 2 मान निकालना है, तो पहले प्लस लेंगे, दोबारा क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो लिखेंगे प्लस लेने पर, प्लस लेने कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा तो 8 + 4 बटा कितना हो गया, 6। तो x बराबर कितना हो गया, 8 4 12 हो गया, भागे 6 हो गया, 6 दूना कितना हो गया, 12, 6 x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब दोबारा क्या लिखेंगे, माइनस लेने पर, माइनस लेने पर। तो अगला हो गया x बराबर, अब बीच में कौन सा निशान लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, बटा 4 भागे 6, x बराबर कितना होगा, 4 बटा 6 हो गया, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, x बराबर कितना आ गया, 2 बटा 3। तो x का मान कितना आ गया, 2 बटा 3, x का मान कितना आ गया, 2। तो हमें किस विधि से हल करना था, द्विघातीय विधि द्वारा हल करके x का 2 मान निकालना था, ठीक ना। तो x का 2 मान आ गया, इस फार्मूले को यूज करना सीधा, तो हमें x का 2 मान मिलेगा। तो नोट कर लिए, फिर अगले वाले सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों 12वें नंबर का दूसरा पार्ट दिया गया है, 4x² - 2x + 1/4 बराबर 0। तो दूसरा पार्ट लगाते हैं, क्या होगा सॉल्व। तो 4x² - 2x प्लस कितना है, 1/4 है बराबर 0। तो पहले इस सवाल को द्विघात के रूप में बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। या हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, a का मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, और b का मान कितना, -2 दिया गया है, c का मान कितना है, 1/4 दिया गया है। अब हमें किस विधि से हल करना है, द्विघातीय विधि। द्विघातीय का फार्मूला क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपान 2a। तो पहले सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपान 2a। तो ये हो गया, x बराबर कितना हो गया, -b के वैल्यूशन -2 दिया गया है, तो यहाँ रखेंगे क्या, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √b के वैल्यूशन -2 का होल स्क्वायर -4, a का मान 4 दिया गया है, c का मान 1/4। तो
अपान कितना हो गया 2a, ए का मान कितना दिया गया 4, तो 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया। अब बचा कितना है उसको हम गुणा कराएंगे, रूट निकालेंगे, जो बचेगा उसका मान लिखेंगे। तो x बराबर कितना हो गया 2 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 2 दूना 4 हो गया, और ये कितना बचा 4 बटा कितना होगा 4 दूना 8। तो x बराबर कितना हो गया 4 प्लस माइनस 4 में से 4 घटाएंगे कितना बचा 0 बच जाएगा। तो 0 का रूट हमेशा 0 होता है। तो बचा कितना, अब यहाँ लिखेंगे कि प्लस लेने पर क्या लिखेंगे, तो x बराबर कितना हो गया 2 प्लस 0 बटा 8 हो गया। अब 0 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 2 आएगा, बटा 8 हो गया, 2 चौको 8। तो x का मान पहला कितना आ गया 1/4 प्लस लेने पर। अब क्या लिखेंगे माइनस लेने पर। दूसरा क्या है माइनस लेने पर क्या हो जाएगा, तो बीच में माइनस लगाएं, 0 के लिए माइनस और प्लस कोई महत्व नहीं रहता है, खाली 2 ही बचेगा। तो कितना आ गया x बराबर आ गया 2/8 आ गया, 2 एकम 2, 2 चौको 8 हो गया, x बराबर कितना आ गया 1/4। तो द्विघातीय बीज से हमने x का 2 मान निकाल लिया 1/4 और दूसरा भी 1/4। ठीक ना बच्चों, तो नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल बताते हैं तीसरा पार्ट। तो बच्चों 12वें नंबर का तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट कितना दिया गया 4x² प्लस 4√3 दिया गया है इंटू x प्लस 3 बराबर कितना है 0 है। तो इसमें a की वैल्यू कितना दिया गया है, a की वैल्यू हमें दिया गया है 4, और b की वैल्यू कितना दिया गया है 4√3, और c की वैल्यू कितना है 3। तो हम पहले फार्मूला का यूज़ करेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो x बराबर कितना दिया फार्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। तो अब यहाँ मान रखेंगे कि b का मान कितना दिया गया है -4√3 दिया गया है, तो प्लस 4√3 माइनस प्लस है तो -4√3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b का मान 4√3 स्क्वायर लगा दिया, -4, a का मान 4 दिया गया, c का मान 3 दिया गया है, अपान 2a, a का मान कितना दिया गया बच्चों 4 दिया गया है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो -4√3 प्लस माइनस 4 चौक 16 तियाँ कितना हो जाएगा 48, और 4 चौक 16 तियाँ 48। तो पिछली तरीके सवाल के तरीके 0 0 बन गया, 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया, x बराबर कितना बचा 4√3 प्लस माइनस 0। तो 0 के लिए प्लस या माइनस का कोई महत्व नहीं होता, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो x बराबर कितना आ गया माइनस, यानी लिखेंगे प्लस लेने पर, क्या लिखेंगे प्लस लेने पर लिखेंगे x बराबर -4√3 प्लस 0 बटा कितना हो गया 8। तो x बराबर कितना आ गया -4√3 बटा 8 आ गया, तो 4 दूना कितना हो गया 8। तो x का मान कितना मिला -√3/2 मिल गया, -√3/2 मिला। ये पहला हो गया। दूसरा कितना है माइनस लेने पर लिखेंगे, माइनस लेने पर तो x बराबर हो जाएगा -4√3। अभी बताया 0 के लिए माइनस या प्लस का महत्व नहीं होता, तो x बराबर कितना -4√3 अपान 8 आ गया, 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया। तो कितना बच गया x बराबर दोनों मान समान आ गया, क्योंकि 0 के लिए दोनों मान हमारा समान ही मिलेगा हर सवाल में। पिछले भी सवाल में हमारा x का दोनों मान समान मिला था, और 0 आने पे इसमें भी x का दोनों मान समान होगा। तो नोट कर लीजिए, फिर चौथे वाले पार्ट पे चलते हैं। तो बच्चों 12वें नंबर का चौथा पार्ट है हमारा 3/4y² माइनस 8y प्लस 3 बराबर 0। तो इसे भी उसी तरीके से सॉल्व करना है कि पहले a के वैल्यू मानेंगे। तो a के वैल्यू कितना है 3/4 दिया गया है, b की वैल्यू है -8 दिया गया है, और c की वैल्यू कितना दिया गया 3। बस फार्मूला लिखेंगे, उसके में मान रखेंगे, तो x का 2 मान निकालेंगे। ठीक है, बस x बराबर कितना फार्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। ये हमने फार्मूला लिखा, और फार्मूला में हम मान रखेंगे। तो b का मान -8 मिला, तो यहाँ प्लस माइनस ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -8 का होल स्क्वायर -4, a का मान 3/4 और c का मान 3 अपान 2a। a का मान कितना मिला है, a का मान 3/4 मिला है, 3/4 रख दिया। ठीक ना, अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया। तो कितना बचा x बराबर 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 हटाएँ 64, माइनस में प्लस हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा 3 त्रिका 9 अपान कितना बचा 3/2 बचा, 3/2 लिख दिया। अब x बराबर कितना हो जाएगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 में से 9 के कितना बचेगा 14, 9 5 14 और 55 अपान कितना होगा 3/2 हो जाएगा। अब ये डबल बटा तो पलट जाएगा, ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस माइनस 2√55 अपान 3। तो 55 का रूट तो निकले ना, 11 बचे 55, तो रूट में रहेगा, विषम संख्या है तो ऐसे लिखा रहेगा। तो ये अब हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, x का मान 16 प्लस माइनस 2√55 बटा 3, या लिख सकते हैं प्लस लेने पर 2 मान अलग अलग लिख सकते हैं। x बराबर 16 प्लस 2√55 अपान कितना हो गया 3, ये पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा कितना हो जाएगा माइनस लेने पे लिखेंगे, माइनस लेने पे कितना हो जाएगा x बराबर 16 माइनस 2√55 अपान कितना हो जाएगा 3। तो
तो ये हमारा अगला आंसर हो जाएगा। या हम डायरेक्ट ऐसे लिखना चाहें तो लिख दें दोनों निशान लगा के, क्योंकि इसमें सॉल्व नहीं होना है। तो सॉल्व नहीं होना तो ऐसे लिख सकते हैं या दोनों अलग अलग मान निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो नोट कर लीजिए, फिर अगले वाले सॉल्व पे चलते हैं। तो बच्चों 12वें नंबर का चौथा पार्ट हो चुका है, 5वां पार्ट है। 5वां पार्ट एकदम सिंपल दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। 5वां नंबर है, 5वां नंबर दिया गया x² + 5x + 5 दिया गया है, बराबर कितना दिया गया 0। तो इसमें a का मान छाटेंगे, a का मान क्या दिया गया, कुछ नहीं दिया गया तो 1 मान लेंगे। और b का मान कितना 5 दिया गया है, c का मान कितना दिया 5 दिया गया है। बस अब खाली फार्मूला यूज़ करना, उसमें वैल्यू रखना, उसके बाद x का 2 मान निकालना है, ठीक। तो x बराबर क्या लिखेंगे, -b + -√b² - 4ac / 2a। तो ये फार्मूला हो गया। फार्मूला में वैल्यू रखना है, b का मान 5 दिया गया तो -5 हो गया, प्लस माइनस अंडर b का मान 5² - 4, a का मान 1, c का मान 5 / 2a। a का मान कितना दिया गया 1, तो 1 रख दिया। अब x मान कितना, x बराबर कितना -5 प्लस माइनस अंडर 5 25, 5 चौक 20 अपान कितना हो गया 2 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर 5/2। तो अब इसे प्लस माइनस से लेना चाहो अलग अलग लिख लो या डायरेक्ट, क्योंकि सॉल्व तो होना नहीं है। तो हम दोनों मान ऐसे लिख सकते हैं या अलग अलग से लिख सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, ऐसे लिख दीजिए, ठीक ना। तो अगले वाले पार्ट पे चलते हैं। तो बच्चों प्रश्नावली 4.2 का 12वें नंबर सवाल में 5 नंबर सॉल्व हो चुका। 6वां नंबर 5 की तरीके सेम टू सेम है। 1 नंबर 2 नंबर जैसे लगाए वैसे 5 नंबर लगा, वैसे 6 नंबर लगेगा। तो लास्ट वाला हम बता दें, 6ठा नंबर लगा लीजिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, हम बता देंगे दोबारा, ठीक ना। तो 7वां नंबर है सवाल भैया। तो 7वां नंबर कितना दिया गया, x - 1/x दिया गया बराबर 3। तो पहले इसे क्या बनाएंगे, द्विघात के रूप में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद तब हम फार्मूले का यूज़ करके x का 2 मान निकालेंगे। तो एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, x आ गया तो कितना बचा x² - 1 बच जाएगा, बराबर कितना होगा 3। अब 3 गुणा कराएंगे, कितना बचेगा x² - 1 बराबर 3x। तो 3x इधर आके पक्षांतर होगा तो उधर प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा, -1 बराबर 0, ठीक ना बच्चों। अब द्विघात बन के तैयार हो गया। तो क्या करेंगे, अब फार्मूला यूज़ करना है, यूज़ करने के बाद x का 2 वैल्यू निकालना है। तो a का मान कितना जाएगा, पहले लिख लेंगे, a का मान 1, b का मान -3, c का मान -1। अब फार्मूला कितना है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर b² - 4ac / 2a। तो x बराबर b का मान कितना -3 दिया गया तो माइनस सूत्र में होता है, तो माइनस में कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर -3 का होल स्क्वायर -4, a का मान 1, c का मान -1 / 2a। a का मान 1 दिया गया है। तो x बराबर कितना हो गया 3 प्लस माइनस अंडर 3 3 का 9 और माइनस माइनस का गुणा कितना +4 अपान कितना होगा 2। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर मिला कितना मिला 3 प्लस माइनस अंडर 9 4 13 हो गया, अपान कितना होगा 2। तो अब यहाँ से हम 2 वैल्यू ले सकते हैं। प्लस सॉल्व तो नहीं होना है, सरल नहीं होना, ना सरलतम रूप होगा तो ऐसे लिख दो तभी आंसर सही है। हम x का 2 मान निकाल सकते हैं। लिखेंगे प्लस लेने पर सबसे पहले, तो प्लस लेने में क्या हो जाएगा, x बराबर 3 प्लस √13/2। तो सॉल्व नहीं होना, ये आंसर हो गया x के लिए। अब लिखेंगे दूसरा माइनस के लिए। माइनस लेने पर क्या हो जाएगा, माइनस लेने पर x बराबर 3 माइनस √13। तो ये भी नहीं सॉल्व होना क्योंकि 13 विषम संख्या है, तो रूट से बाहर निकलेंगे, सॉल्व नहीं होना है, ठीक बच्चों। तो ये प्रश्नावली 4.2 का द्विघात समीकरण का 12वां नंबर सवाल था। 12 का पूरा पार्ट हो गया बच्चों। अब अगली वीडियो में हम 4.3 के बारे में पढ़ेंगे, जो होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद आज के लिए।